ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं काव्या, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। संस्कारित समाज ही विकसित राष्ट्र का आधार है। इस वाक्य को आधार मानकर धर्म उत्थान के कार्यों में लगी संस्कृति संस्थान पुजारियों की दशा और दिशा की भी चिंता करती है। इसी मकसद से संस्था ने ग्रीन पार्क शिव मंदिर में एक गोष्ठी का आयोजन किया। संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर पीके सिंघल ने इस चर्चा के दौरान केंद्र और राज्य सरकार से पुजारियों को वेतन देने की भी मांग की। सैलरी भाजपा दे रही है, लेकिन चुन चुन करके सैलरी नहीं, सैलरी सबको देना चाहिए, चाहे छोटा मंदिर हो चाहे बड़ा मंदिर हो, सबको पेट है, सबको अपने बच्चे को पालना है। कौन से संविधान में ये लिखा हुआ है कि मुसलमान को वेतन दिया जाता है और उनके मौलवियों को दिया जाए, उनके सहायकों को दिया जाता और हमारे पुजारियों को क्यों नहीं दिया जाता है? देश की राजधानी दिल्ली में सनातन धर्म को लेकर सनातनी समाज में सक्रियता तो बढ़ी ही है, साथ ही जरूरत इस बात की भी महसूस की जा रही है कि देश की सरकारें पुजारियों को मासिक वेतन के साथ उनकी आर्थिक स्थिति की चिंता करें। नई दिल्ली में मंदिरों के संरक्षण और सांस्कृतिक उत्थान में लगी सामाजिक संस्था संस्कृति संज्ञान ने पुजारियों की दशा एवं दिशा पर गोष्ठी का आयोजन किया। इस गोष्ठी को सामाजिक धार्मिक क्षेत्र के साथ साथ कारोबारी, डॉक्टर, वकील जैसे क्षेत्रों के प्रमुख लोगों ने संबोधित किया। सभी का मानना था कि पुजारी के हाथों में ही धर्म की ध्वजा रहती है। ऐसे में यदि धर्म को मजबूत करना है तो पुजारी को भी हर तरह से सुखी और सक्षम बनाना हमारी जिम्मेदारी है। कौन से संविधान में ये लिखा हुआ है कि मुसलमान को वेतन दिया जाता है और उनके मौलवियों को दिया जाए, उनके सहायकों को दिया जाता और हमारे पुजारियों को क्यों नहीं दिया जाता है? ये जो केजरीवाल ये कर रहा है, इतना बड़ा काम क्यों कर रहा है? कोई संविधान में तो नहीं लिखा है, सिर्फ वोट पाने के लिए। वोट हमको मिलता रहे और हम मुसलमान से वोट लेते रहें और हम जहाँ मर्जी वहाँ मस्जिद बना दें, जहाँ मर्जी हमारे सनातन धर्म को ख़त्म कर रहे हैं। और हमारे पुजारियों को जाते हैं घरों घरों में, थोड़ा सा इन्होंने पूजा किया, पाठ किया, थोड़ा सा ये इनको कुछ मिल जाता है तो ये आशीर्वाद देते नहीं थकते हैं। उसके लिए हमारा क्यों सरकार हमारे ऊपर क्यों नहीं कदम उठा रही है? मैंने तो सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा इसका उठाई हूँ कदम। हर जगह मैं मंत्रियों से बोली है, सांसद से बोली, MLA से बोली, बराबर हमारा आना जाना रहता है इस चीज़ के लिए। तो हमारे पुजारी को क्यों नहीं दिया जाए? सबको ज़रूरत है। इतना नहीं मिलता है कि जो पुजारी अपना बच्चे को पाल सकें, पढ़ा सकें, शिक्षा दे सकें, आगे उनको संस्कार अच्छा दे सकें। जब हमारे हाथ में पैसे नहीं रहेंगे हम कैसे पालेंगे बच्चों को? किसी के घर पूजा पाठ करने से पेट नहीं भरता। सरकार को खुद सोचना चाहिए इस बात के लिए। मैं तो सरकार से अनुनय विनय कर रही हूँ, अनुरोध कर रही हूँ, खूब सभी से कहती हूँ। मैंने सोशल मीडिया में भी डाला है इस चीज़ को लिए। तो हमारे पुजारियों के लिए ये संविधान होना चाहिए कि हमारे सभी पुजारियों को तनख्वाह मिलनी चाहिए, जो हमारे भक्त लोग हैं, हमारे पुजारी हैं, हमारे मंदिर के हैं। देखिए, ऐसा है कि हमारा ये कहना है कि भारतवर्ष में संविधान के हिसाब से सबको आप इक्वली आप ट्रीट करिए। ये सुप्रीम कोर्ट का हालांकि वर्डिक्ट था 1992 का। हाँ, देखिए वो देखिए कोर्ट के वर्डिक्ट हो कुछ भी हो, ये समाज, जब ये समाज का प्रेशर बनता है तब सरकारें काम करती हैं। तो हमारा जो कहना ये है कि भाई जैसे राज्य सरकारें, बहुत सारी राज्य सरकारें मुसलमानों मॉल, जैसे दिल्ली सरकार देती है मॉल, उसी तरह से राज्य सरकार पुजारियों को दे। अब जिस तरह से केंद्र सरकार जो है माइनॉरिटी मिनिस्ट्री और माइनॉरिटी कमीशन के द्वारा पैसा वक्फ बोर्ड को देती है, पादरी ईसाई बोर्ड को देती है, और वो पैसा सीधा मौलवियों में और पादरियों में जाता है। तो हमारा भी ये कहना ये है कि हम भी संस्कृति मंत्रालय जो हमारा है उसके अंदर हम एक धर्मार्थ रक्षा विभाग खुलवाने के लिए हम लोग प्रयास रखें, ताकि उसके द्वारा केंद्र सरकार पुजारियों की और मंदिरों की उसी तरह से मदद करे जिस तरह से माइनॉरिटी मिनिस्ट्री, माइनॉरिटी जो कमीशन है वो ईसाइयों की और पादरियों की और इनकी मौलवियों की करता है। इस पे भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। सांस्कृतिक संज्ञान संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर पीके सिंघल ने इस बात पर चिंता जाहिर की कि भारतीय संस्कृति और धर्म में आज हमारे ही समाज के लोगों की आस्था कम होती जा रही है।
संस्था ने पुजारियों से आह्वान किया कि वो सभी श्रद्धालुओं को प्रभु श्री रामचरितमानस का पाठ नियमित रूप से करने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार से भी मांग की कि राज्य और केंद्र सरकार ये सुनिश्चित करे कि हमारे पुजारियों को भी मौलवी और पादरियों की तरह पुजारियों की चिंता करें, सरकारें उन्हें वेतन दे। आज बड़े दुख के साथ हमें ये कहना पड़ रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान नंबर 1 पे है, लेकिन किस पे? सुसाइड पे। इसका क्या कारण है? क्योंकि सही से रामचरितमानस का जो है पाठ नहीं हो रहा है। घर घर में जो है रामचरितमानस सनातन का जो है प्रचार नहीं हो रहा है। जिस दिन सनातन का घर घर में प्रचार होगा उस दिन से सुसाइड कोई नहीं करेगा, क्योंकि हम ईश्वर को साक्षी मान करके और ईश्वर के चरणों में ही अपना जीवन व्यापित करते हैं। तो मैं अनुरोध करता हूं आपके माध्यम से, मैं जम्मू कश्मीर से हूं और जम्मू कश्मीर से यहाँ तक आया हूँ इसी लालसा से कि मेरा ये मकसद नहीं है कि हमें कुछ पैसा मिल जाए, नहीं, रामचरितमानस को जो है घर घर में उजागर किया जाए, ताकि राम मंदिर तो हमारा बन रहा है, लेकिन राम राज कहाँ से लाएंगे हम? ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, लेकिन कोशिश हो रही है कि सब लोग आए हुए हैं। हमारी जो संस्थान से शुरू हुआ है तो अच्छा ही होगा आगे। जब से मोदी जी आए हैं तो उन्होंने कुछ इस बात पे विचार किया है, कुछ बहुत आगे बढ़ाए। हम तो यही चाहेंगे कि अगर रीढ़ की हड्डी जब टूट जाती है ना तो मनुष्य चल नहीं पाता है, उठेगा ही नहीं। ब्राह्मण और संत जो होते हैं ये रीढ़ की हड्डी है धर्म की, ठीक है ना। ब्राह्मण जब बैठ जाएगा तो समाज आगे नहीं चल पाएगा। समाज का दायित्व तो ब्राह्मण के और गुरु और संतों के हाथ में होता है। उन्हीं को लोग दबा देते हैं, ज़्यादा बोलते हैं तभी कुछ ना कुछ उल्टा सीधा होकर व्यवहार कर देते हैं उसकी सीट में। तो हम यही कहेंगे बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है ब्राह्मण समाज के लिए। हम तो आगे होता रहे, जो ब्राह्मण समाज को आगे बढ़ाएगा, पुजारी को आगे बढ़ाएगा, हमारी संस्थाओं का, हमारी सेवाओं का, हमारे भावों का जो मान करेगा उसके लिए हम सबसे आगे हैं और हम आगे बढ़ते रहेंगे, हर कदम पर आगे बढ़ते। इस मौके पर पहुंचे मुख्य वक्ताओं और प्रमुख लोगों में संस्था के संरक्षक वसुदेव गर्ग, संघ प्रचारक संतोष तनेजा, श्रीकांत नामदेव, संजय श्रीवास्तव सहित कई प्रमुख लोग थे। इस गोष्ठी में कई प्रस्तावों को भी पारित किया गया। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ बॉबी मिश्रा, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।